बड़े बड़े वज़ीरों और सफ़ीरों को ये कीमा क्यों पेश किया जाता है और इसके पकाने में कौन सी ख़ास टिप्स एंड ट्रिक्स इस्तेमाल होती हैं, आज मैं करूँगी आपके साथ शेयर। तो अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले एक पैन लेकर इसमें 3 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल डाल दिया, क्योंकि ज़्यादा जो ऑयल होता है वो दिल की सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। इसमें एक बड़े साइज़ का प्याज जो है रफली सा चॉप करके वो भी शामिल कर दिया कुकिंग ऑयल में। ये जो आज हम कीमा बना रहे हैं इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं जाएगा। साथ में इधर जो चीज़ें रखी हुई हैं ये सारी की सारी इस कीमे में इस्तेमाल होंगी। साथ साथ इनकी डिटेल भी मैं आपको बताती जाऊंगी। आधा किलो लिया है बीफ का कीमा। तो ये कीमा बहुत ही मज़े का बनता है, इसलिए वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी ये जो कीमा है ये बनाया जाता है ख़ास मेहमानों की आमद पर, और वो लोग इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। अब प्याज थोड़ा सा सोते हो गया तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। अब 2 से 3 मिनट लाजमी इसकी बुनाई करनी है, ताकि कच्चे लहसुन की जो एक ख़ास स्मेल होती है वो इसमें बाकी ना रहे। तो आधा किलो कीमा जो है वो इसमें डाल देंगे और इसकी करेंगे मज़ीद 4 से 5 मिनट तक बुनाई। फ़िलहाल इसमें कोई भी चीज़ ऐड नहीं करेंगे जब तक करेंगे इसकी बुनाई। तो तमाम चीज़ें आपके साथ डिटेल से मैं शेयर करूँगी। ये एक शाही कीमे की रेसिपी है जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है। बड़े बड़े राजा महाराजा इसको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, और आज भी ये पाकिस्तान में मेहमानों की आमद पे वज़ीर आज़म हाउस में ख़ास तौर पे कीमा बनवाया जाता है। तो इसको मैंने तकरीबन 8 से 10 मिनट तक कवर कर दिया था लो फ्लेम पे, और कीमे ने खुद ही अपना पानी छोड़ा हुआ था। अब इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर और सिर्फ़ 1 हरी मिर्च शामिल करेंगे, क्योंकि ये साथ में ये स्पाइसेस हैं, नमक है, ब्लैक पेपर, ज़ीरा, धनिया पाउडर और चिली फ्लेक्स और हल्दी। ये तमाम चीज़ें हाफ़ हाफ़ टी स्पून हैं, क्योंकि जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा तीखा नहीं खाते और ऑयल भी कम यूज़ करते हैं। तो ये उस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए मैं पका रही हूँ, और इसमें ऑयल भी ज़्यादा शामिल इसलिए नहीं किया क्योंकि ऑयल सेहत के लिए इतना अच्छा नहीं होता, और ज़्यादा स्पाइसेस जो हैं वो मैदा ख़राब करते हैं, और बड़े बड़े जो वज़ीर और मुशीर होते हैं वो अपनी सेहत का रखते हैं ख़ास ख़याल, जबकि दूसरे मुल्कों से आए हुए मेहमानों को भी ये कीमा सर्व किया जाता है। अब अगर यहाँ पे समझें कि कीमे के अंदर थोड़ी थोड़ी सी गुठलियाँ हैं तो इन्हें लाजमी मैश कर लेना है, तोड़ लेना है, ताकि कीमे का हर एक ज़रा जो है अच्छी तरह से कुक हो जाए, और उसमें ये जो स्पाइसेस हैं वो भी शामिल हो जाएं, और सारे का सारा कीमा जो है बहुत ही टेस्टफुल हो। इसलिए इन छोटी छोटी सी टिप्स एंड ट्रिक्स को आपने फॉलो लाजमी करना है। और इस कीमे की खुशबू को चार चांद लगाने के लिए इसमें लेमन जूस और ड्राई मेथी मैंने डाल दी। अब यहाँ पे 2 बड़े चम्मच जो है दही मैंने डाल दिया। दही को अलग से बीट करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये ड्राई कीमा है बिल्कुल, तो इसकी बुनाई करते टाइम दही इसमें ऑलरेडी मर्ज हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ा सा ज़र्दा रंग और थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च जो है वो हमने ऐड की है, क्योंकि ज़्यादा स्पाइसेस इसमें नहीं डालने, और इसका कलर भी खूबसूरत होना चाहिए, रॉयल कलर होना चाहिए जो कि देखते ही आंखों को बहुत ही प्यारा लगे। तो इसके कलर को इन्हेंस करने के लिए ये ज़र्दा रंग और कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल किया गया है। आपको पता है कि ज़्यादा मिर्चें इसमें हमने शामिल ही नहीं की, क्योंकि ज़्यादा मिर्चें सेहत के लिए अच्छी नहीं होती। अब लास्ट पे इस पे धनिया आप छिड़क दें। थोड़ा सा इसमें मैंने डाल दिया गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून के बराबर। बहुत ज़्यादा स्पाइसेस हमने इसमें इस्तेमाल ही नहीं किए, और कोयले का धुआं इसलिए हमने कीमे को देना है कि इसकी खुशबू जो है दूर से ही आपको खींच लाए। इतना मज़े का ये कीमा और इसकी खुशबू जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त इस कीमे के टेस्ट को नेक्स्ट लेवल पे ले जाती है। कोयले की खुशबू और देगी कीमा ये फ़ील होता है, इसमें से देगों वाली खुशबू आती है, टेस्ट भी वैसा ही डेवलप हो जाता है। तो अगर
अगर आप कोयले का धुआं दे सकें तो बहुत ही ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट पाएंगे। अब इसको थोड़ा सा गार्निश कर लेंगे। डिश आउट मैंने कर दिया है, तो हमारा जो ज़बरदस्त सा शाही कीमा है वो तैयार है। ऊपर से थोड़ी सी मैंने अदरक, हरी मिर्च और धनिया से इसको कर दिया गार्निश। और कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी? आई होप कि आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा ये कीमा, क्योंकि ये कीमा बहुत ही टेस्टी है। आपने इसको लाजमी ट्राई करना है, मुझे देना है फीडबैक। अपना, अपने प्यारों का और अपने घर वालों का रखिए बहुत सारा ख्याल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।